वेलकम फ्रेंड्स, स्मार्ट ऑफिस टेम्पलेट्स इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको गूगल शीट प्रोडक्शन रिपोर्ट विद ओई ग्राफिकल डैशबोर्ड शीट के बारे में बताने वाला हूँ। मैं सचिन पवार। आप मेरे चैनल पे देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, उसमें बहुत सारे आपकी प्रोडक्शन रिलेटेड या इन्वेंट्री रिलेटेड टेम्पलेट्स उसकी वीडियोस अपलोड किए। वो सारे टेम्पलेट्स की लिंक उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उस लिंक का यूज़ करके आप डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैंने मेरे सारे प्रोडक्ट्स का कैटलॉग की लिंक प्रोवाइड किए, वहाँ से आप देख सकते हो। ये टेम्पलेट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए, वहाँ से आप ये टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक का यूज़ करके आपके गूगल ड्राइव में डायरेक्टली ये गूगल शीट कॉपी हो जाएगी। गूगल शीट कॉपी होने के बाद उस गूगल शीट का ओनर आप होंगे और वो सारे एक्सेस आपके पास होंगे। अगर आपको फार्मूलाज के नॉलेज है, इसमें कुछ आपको मॉडिफाई करना है तो वो भी आप कर सकते हो। वही 3 पैरामीटर से बना है: अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। इस टेम्पलेट में आप देख सकते हो डैशबोर्ड की शीट में आपको एट अ ग्लांस अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी आपकी प्लांट की यहाँ पता चलती है, और आपके ओई के परसेंटेज जो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन रहता है वो ओई का परसेंटेज आपको यहाँ से दिख जाता है। डिपार्टमेंट वाइज, मशीन वाइज ओई आपको यहाँ मिलती है। डिपार्टमेंट वाइज, मशीन वाइज, डाउन टाइम का ट्रेंड, डाउन टाइम का डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ग्राफ मिलता है, या पाई चार्ट में आपको दिखता है अवेलेबिलिटी, डाउन टाइम का परसेंटेज एंड वो मिनट्स में क्या क्या कंट्रीब्यूशन हुआ है वो दिखता है आपको, और टोटल डाउन टाइम का यहाँ बटन दिखता है। ये डैशबोर्ड इतने स्मार्ट वे में डिज़ाइन किया है कि आप यहाँ फ्रॉम डेट टू डेट मेंशन कर सकते हो। कौन से भी डेट्स आप यहाँ एंटर करने के बाद आपको यहाँ ये पूरा डैशबोर्ड फिल्टर हो जाता है। जैसे समझो आपको 1 तारीख से 10 तारीख तक का डेटा ही चाहिए, तो यहाँ सिंपली आपको 10 तारीख एंटर करनी है। तो डैशबोर्ड अपडेट हो जाता है। या आप डिपार्टमेंट वाइज भी फिल्टर कर सकते हो इस डैशबोर्ड को, मशीन वाइज भी आप फिल्टर कर सकते हो। यहाँ बटन्स प्रोवाइड किए। अगर आपको एक दिन प्रोसीड होना है तो सिंपली यहाँ क्लिक करना है। ये देखिए 11 तारीख का रिपोर्ट इंक्लूड हो गया। फिर से एक बार अगर मैं क्लिक करता हूँ तो 12 तारीख का रिपोर्ट इंक्लूड हो गया। सेम आप बैक भी आ सकते हो, बैक के बटन पे क्लिक करके। इस तरह से बहुत ही स्मार्टली ये डैशबोर्ड डिज़ाइन किया है। अभी ये जो डेटा जनरेट होगा ओई का, जो ग्राफिकल डैशबोर्ड, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड आप देख रहे हो, इसके लिए सिर्फ आपको प्रोडक्शन एंट्री फॉर्म का यूज़ करके आपका डेटा इजीली आपको प्रोडक्शन की एंट्री बुक करनी है। ये जो प्रोडक्शन एंट्री फॉर्म, ये भी बहुत स्मार्टली डिज़ाइन किया है। इसमें आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट जो डेटा एंट्री के वो फुलफिल अगर करते हो तभी आपका डेटा सेव होगा। यहाँ सेव डेटा का बटन है। या 450 मिनट अवेलेबल टाइम है हमारा शिफ्ट का। अगर 450 मिनट का आप हिसाब देते हो मशीन की एंट्री करते समय, तभी आपका डेटा सेव होगा। इसका सारा डिटेल वीडियो, इसको कैसे यूज़ करना है, उसका हाउ टू यूज़ का वीडियो की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। मैं अभी इस वीडियो में सिर्फ फीचर कवर करने वाला हूँ। अगर यह टेम्पलेट आप डाउनलोड करते हो तो आप वो हाउ टू यूज़ का वीडियो देख के इस टेम्पलेट को कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है और आप अच्छे से कर सकोगे। अभी इस प्रोडक्शन एंट्री फॉर्म में आप देख सकते हो सारा ऑपरेटर, प्रोडक्ट, ऑपरेशन, अवेलेबल टाइम, आपके जो ओके, रिजेक्ट, रिवर क्वांटिटी आप इजीली मेंशन कर सकते हो। ऑपरेटिंग टाइम, एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम, डाउन टाइम, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी, ओई का जो भी परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन द फार्मूलाज। कौन से फार्मूला यूज़ किया है दोस्तों, जो फार्मूला यूज़ किया है वो सारे डिटेल्स यहाँ है। जो भी फार्मूलेस
इस टेम्पलेट में यूज़ की है। ये जो हेल्प शीट में, इस हेल्प शीट में पूरे स्टेप्स भी मेंशन किए हैं मैंने। आप ये स्टेप्स भी रीड करके इस टेम्पलेट को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकोगे। या आप लॉसेस मेंशन कर सकते हो। लॉसेस मेंशन करने के बाद जब भी आप सारा डेटा एंटर करोगे तो आप सेव डेटा पे क्लिक करके डेटा सेव कर सकते हो। दोस्तों, इसमें एक खास बात है कि इसमें डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज़ किया है। मतलब जब आप प्रोडक्शन का एंट्री करोगे तो जो पार्ट आपने सिलेक्ट किया है उसी पार्ट के यहाँ ऑपरेशन दिखाई देगी आपको। अगर दूसरा पार्ट सिलेक्ट करते हो तो बेस्ड ऑन दैट पार्ट्स ऑपरेशन, उसी पार्ट के ऑपरेशन आपको यहाँ लिस्टेड मिलेंगे। जैसे आप सिंपली ऑपरेशन, अवेलेबल टाइम आपको डायरेक्टली सजेशन देता है आपके 450 मिनट की शिफ्ट से, या हमने जो वर्किंग आवर्स मेंशन किए है उसके हिसाब से 450 मिनट्स की शिफ्ट है, आपको डायरेक्टली सजेस्ट करता है। पर अगर आपने पूरे शिफ्ट में ये पार्ट नहीं चलाया है तो आप मैन्युअली चेंज भी कर सकते हो। 250 मिनट ही मेंशन कर सकते हो। 250 मिनट किया है तो 250 मिनट ही मेंशन कर सकते हो। और यहाँ आप देख सकते हो टारगेट क्वांटिटी भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। 250 क्वांटिटीज आप कैपेसिटी है। 250 मिनट आपने मेंशन किया अवेलेबल टाइम, तो टारगेट क्वांटिटी भी आपके 250 है। या ओके क्वांटिटी अगर हम 200 मेंशन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है, क्योंकि 250 का टारगेट है तो 200 आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो अभी तक 80% तक आप परफॉर्म कर रहे हो। या रिजेक्ट क्वांटिटी मेंशन करो या रिवर क्वांटिटी मेंशन कर दीजिए। कुछ लॉसेस अगर हो गए, लॉसेस भी आप यहाँ सिंपली मेंशन कर सकते हो। लॉसेस आपको मिनट्स में मेंशन करने हैं। अभी और एक इम्पोर्टेंट चीज़, 450 मिनट्स से हमारी शिफ्ट में 250 मिनट का हमने हिसाब दे दिया। अभी डायरेक्टली हम सेव अगर करेंगे तो सेव नहीं होगा रिपोर्ट, क्योंकि डायरेक्टली एरर दे देगा। अवेलेबल टाइम शुड बी मैच विद द बुक्ड टाइम इन मिनट्स, क्योंकि बुक हमने टाइम कितने किया है 250, तो इसलिए वो सेव नहीं हो रहा है। इधर ऊपर भी एरर दिखाता है, डेटा कैन बी सेव्ड ओनली इफ अवेलेबल टाइम इज इक्वल टू बुक टाइम। एंड सेकंड नोटिफिकेशन, यू हैव एंटर्ड डेटा इन ऑल रिक्वायर्ड फील्ड। हमें ये इंश्योर करना है हमने ये चीज़ें की कि नहीं। ओके, तो नेक्स्ट एंट्री करते समय अगर आप समझे दूसरा ऑपरेशन कर रहे हो उसी मशीन पे, जो मशीन नंबर 2 हमने सिलेक्ट की है, तो यह सजेस्ट करता है कि वो कितने मिनट्स हमारे बैलेंस है अभी, या मेंशन या सजेशन दे देता है। तो दूसरा सेटअप जो होगा हमारा वो 200 मिनट का ही होगा, क्योंकि हमने अगर पूरे शिफ्ट में 2 सेटअप किए, 250 मिनट का, और उसका जो दूसरा सेटअप है वो 200 मिनट का ही रहेगा, बराबर। तो अभी इसकी साइकिल टाइम के हिसाब से इसका 480 नंबर्स टारगेट निकल के आया। अभी 480 की जगह समझे 200 ही हुआ है, तो देखिए आप देख सकते हो कि आप परफॉर्मेंस पुअर हो चुका है, 41% ही आया है। इस तरह से स्मार्टली और ये टेम्पलेट आपको बता देगी। अभी अब परफॉर्मेंस कम आया है मतलब कुछ तो प्रॉब्लम होगा, एक तो शटडाउन होगा, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आप यहाँ लॉसेस मेंशन कर सकते हो, ये लॉसेस आप चेंज भी कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ एडिट कर देना है। इसका डिटेल वीडियो मैंने पहले जैसे बताया हाउ टू यूज़ वीडियो में ये सारे स्टेप्स है। अभी समझ यहाँ 30 मिनट का शटडाउन था, देखिए अवेलेबिलिटी परसेंटेज कम हो गया। जैसे हम लॉसेस मेंशन कर रहे हैं, जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो अवेलेबिलिटी का परसेंटेज अभी कम हो रहा है। और परफॉर्मेंस मतलब कम टाइम में हमने ये क्वांटिटी प्रोड्यूस की है ना, इसलिए परफॉर्मेंस बढ़ रहा है यहाँ पर। अवेलेबिलिटी का परसेंटेज कम हो रहा है, मतलब अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है, टाइम कम मिल रहा है, इसका मीनिंग ऐसा होता है।
तो अभी ये डेटा अपडेट करने के बाद सिंपली आपको सेव डेटा पे क्लिक करना है। सेव डेटा पे क्लिक किया तो ये डेटा कहा जाता है एक प्रोडक्शन डेटाबेस की शीट है। आप यहाँ देख सकते हो ये सारा डेटा यहाँ सेव होता है और ये डेटा एज ए स्पेशल पेज सेव होता है। इसमें कोई भी फार्मूलाज नहीं रहते क्योंकि सारा कैलकुलेशन हो गया तो प्रोडक्शन एंट्री फॉर्म में ही हो गया। तो डायरेक्टली डेटा यहाँ क्या है, स्पेशल पेज सेव हो जाता है। तो डेटा स्पेशल पेज होने के कारण हमारी शीट भी कम लोड होती है, तो शीट का परफॉर्मेंस भी यहाँ बेस्ट रहता है। आप इस शीट को प्रोटेक्टेड भी रख सकते हो। आप देख सकते हो कि आपका पूरा डिटेल रिकॉर्ड यहाँ जनरेट हो रहा है प्रोडक्शन डेटाबेस में। अभी इसके बेसिस पे लॉस समरी का रिपोर्ट जनरेट होता है। यह आपको सेल वाइज, डेट वाइज, शिफ्ट वाइज, ऑपरेटर, मशीन वाइज, लॉस टाइप, तो जो हमने जो लॉसेस बुक किए सारे लॉस टाइप की लिस्ट और उसका लॉस हर एक का मिनट में क्या क्या लॉस हमने बुक किया है वो पूरी लिस्ट आपको यहाँ मिलेगी। ऊपर डिपार्टमेंट, अभी ये ऊपर जो डिपार्टमेंट दिखा रहा है, मशीन्स दिखा रहा है, डेट स्पेन दिखा रहा है, जो डैशबोर्ड में हमने सिलेक्ट किया है उसके बेसिस पे ही ये लॉस समरी का डेटा यहाँ जनरेट होगा। अगर आपको यहाँ फिल्टर आउट करना है, मशीन चेंज करनी है, स्पेसिफिक मशीन का ही देखना है, तो आप डैशबोर्ड में जाके वो मशीन सिलेक्ट कीजिए या डेट स्पेन वगैरह जो भी चेंज करोगे आप, और लॉस समरी में वो रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ कुछ एडिट करने की जरूरत नहीं है, ऑटो जनरेटेड है। सेम मशीन वाइज, हर एक मशीन वाइज वही आपको मिलेगी। यहाँ मशीन की लिस्ट, मशीन का वाइज अवेलेबल टाइम कितना था, ओके क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितनी थी, रनिंग टाइम, साइकिल टाइम के हिसाब से क्या है, एक्चुअल रनिंग टाइम क्या है, उसके बेसिस पे तो परफॉर्मेंस निकलेगा। डाउन टाइम क्या है, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी और ओई का परसेंटेज हमें यहाँ मिलेगा। यहाँ राइट साइड में लॉसेस की डिटेल्स हमें यहाँ मिलेंगी। या सेल, अभी नेक्स्ट है सेल लाइन वाइज ओई, डिपार्टमेंट जो है हमने मेंशन किया है सेल या डिपार्टमेंट, वो उसके डिपार्टमेंट वाइज भी हमें ओई का डिटेल्स यहाँ मिलेगा। इस तरह से स्मार्टली ये टेम्पलेट वर्क होने वाली है। तो बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन डेटाबेस ये डैशबोर्ड जनरेट होने वाला है और जो भी सारे रिपोर्ट जनरेट होने वाले हैं। तो जब भी आप टेम्पलेट डाउनलोड करोगे सिंपली आपको क्या करना है, कैपेसिटी मास्टर और ये रेफरेंस ड्रॉप डाउन, ये शीट्स में आपको आपका रेफरेंस जो भी इनपुट डेटा है वो फीड करना है। पहले तो आपको रेफरेंस ड्रॉप डाउन में आपके पास मशीन्स कौन से है और कौन सी मशीन कौन सी डिपार्टमेंट में है वो मेंशन करना है। डेटा बेस आपको क्रिएट करके लेना है। ये जो मैंने सैम्पल डेटा फिट किया है वो तो डिलीट कर देना है आपको, और आपका जो डेटा है वो फिलअप करना है। लॉसेस अपडेट करना है, जो भी आपको लॉसेस चाहिए, मीन्स जो भी आप की कस्टमाइज लॉसेस है वो आपकी लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए। इस हेल्प शीट का यूज़ भी कर सकते हो आप, जो सारे इंस्ट्रक्शंस या फॉलो कीजिए और ये फार्मूलाज भी चेक कर सकते हो कि टेम्पलेट कैलकुलेशंस कैसे होने वाली है। तो आशा करता हूँ ये टेम्पलेट आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका हाउ टू यूज़ का वीडियो है और इसकी डाउनलोड की लिंक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग।